नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों एमपीपीएससी के द्वारा सिलेबस चेंज कर दिया गया है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या बदलाव किया हुआ है। अभी जो पेपर होगा 2024 का वो इसी के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा नए सिलेबस के अनुसार। ओके, तो यहाँ पर जो है वो ये कल ही आया है और मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर इसको शेयर भी कर दिया था पीडीएफ को, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पर मैं प्री की बात कर रहा हूँ, जो पहले सिलेबस हुआ करता था और अभी का सिलेबस है, तो दोनों में क्या कैसा बदलाव देखने को मिल रहा है। ओके, तो आप देखोगे यहाँ पर एक एक करके हम सारी चीज़ें देखेंगे, जिसमें आप देखोगे कि पहले जो है जैसे यूनिट 1 हुआ करती थी, तो इसमें मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और एवं जो है वो साहित्य के बारे में पूछा जाता था, जिसमें मध्य प्रदेश से संपूर्ण जितनी भी घटनाएं हुई हैं, ऐतिहासिक हो गए, आंदोलन हो गए, कला हो गई, ठीक है, जनजाति हो गई। तो इस बार काफ़ी चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी, बदलाव देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर मैं फर्स्ट यूनिट की बात करूँगा, बाकी का जो टाइमिंग वगैरह रहेगी वो तो सेम ही है एक तरीके से देखा जाए तो देखिए यहाँ पर आप, अब मैं ये वाला जो आप देख रहे हो राइट हैंड साइड इस तरफ वाला, तो इसमें जो है वो नया सिलेबस है। यहाँ पर आप देखोगे लिखा भी हुआ है राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम 2024 से प्रभाव से। तो भारत का इतिहास यहाँ पर कहा गया है। पहले जो 2023 का सिलेबस हुआ करता था, तो उसमें जो है वो सेकेंड यूनिट हुआ करती, तो यहाँ पर आप देखोगे ये सेकेंड यूनिट है जिसमें भारत का इतिहास कहा गया है, लिखा है यहाँ पर भी, यहाँ पर लिखा है। इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल रही होंगी, इसमें थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे कि पहले आपको सीधा सीधा प्राचीन हो गया, मध्यकाल हो गया, उसमें भारत का इतिहास पूछा जाता था, जो घटनाएं होंगी, विशेषताएं होंगी उनके बारे में, और 19वीं 20वीं शताब्दी में जो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे उसके बारे में पूछा जाता था, और स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, और स्वतंत्रता के पश्चात जो भारत का एकीकरण हुआ था उसका पूछा जाता था। तो इसमें कुछ चीज़ें तो थी कि सेम ही हैं। इसमें आप देखोगे यहाँ पर जो 19वीं 20वीं है, वो यहाँ पर भी 19वां 20वीं के जितने भी सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए, सुधार हुए, उनके बारे में सेम सेम लिखा हुआ है। यहाँ पर स्वतंत्रता संघर्ष उसके बारे में भी, और स्वतंत्रता के पश्चात जो एकीकरण पुनर्गठन है वो भी। इसमें जो चेंज हुआ है, बस यहाँ पर आप देखोगे इसमें जो चेंज हुआ है संकल्पना एवं विचार के बारे में, जिसमें प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा हो गई, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षट दर्शन, जिससे क्वेश्चन पूछा भी गया था, एमपीपीएससी द्वारा पूछा भी गए हैं, तो उनको थोड़ा डिटेल में यहाँ पर बता दिया गया है। तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। बाकी भारत के इतिहास में ज़्यादा ऐसा कुछ बदलाव देखने को नहीं मिला है, ठीक है, बाकी की सेम ही है, यहाँ तक आप देखोगे सेम है, बस ये वाला जो पॉइंट है वो इंक्लूड हो गया। आगे देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, इसमें दो यूनिट दूसरी यूनिट में कर दिया है, जबकि पहले में पहली यूनिट में, तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर ठीक है, इसमें आप देखोगे तो और इसमें सेम ही है, कुछ बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। यानी मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, इसमें कहीं भी कुछ भी ऐसा बदलाव नहीं है, सेम टू सेम वही सिलेबस है, आप देख सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं बदलाव। चलिए आगे देख लेते हैं हम। आगे देखोगे आप तो मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश का भूगोल है, तो मध्य प्रदेश के जो इसमें आप देखोगे इसमें क्या बदलाव है, और इसमें आप मध्य प्रदेश का भूगोल देखोगे, ठीक है ना। कुछ नहीं है, जलवायु आपसे पूछी जाती है, मध्य प्रदेश का जो पठार हो गए, पर्वत हो गई, नदियाँ होगी, उनके बारे में पूछी जाती है, फसल हो गई, ठीक है, और जो आपदाएं हो गई उनके बारे में पूछा जाता है। तो यही सब चीज़ें हैं, ग्रामीण नगरीय प्रवास हो गए, वृद्धि, वितरण, जनसंख्या, इन सब के बारे में आपको मध्य प्रदेश का भूगोल का पढ़ना है। तो इसमें भी हमें कुछ ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है, सेम ही जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आप देखोगे आगे भारत एवं विश्व का भूगोल, इसमें क्या बदलाव हुआ है, चलिए आगे देख लेते हैं। ये मध्य प्रदेश का भूगोल है, में आप देखोगे सेम है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये वाला जो पोर्शन है भारत का भूगोल था, ये सॉरी, ये वाला जो था वो भारत का भूगोल था। तो भारत के भूगोल में
पहले विश्व का भूगोल भी शामिल था, इस बार नहीं है। तो आपको विश्व का जो भूगोल है या कहे जाए ज्योग्राफी है वो आपको नहीं पढ़ना है। बस आपको जो है वो भारत के बारे में ही अच्छे से जानकारी रहनी है, जैसे कि जनसंख्या हो गई, फसल हो गई, जो स्रोत हैं, परंपरा और गैर पारंपरिक स्रोत हो गए, खाद्य हो गई, क्रांतियाँ होंगी जितनी भी, ठीक है ना, उन सब के बारे में। और यहाँ पर जो है वो ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पर विश्व का भूगोल अब हट गया है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, बाकी का सेम ही है। एंड मध्य प्रदेश की भूगोल की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो मैंने आपको बताया हुआ है वही है, नदी नाले, पर्वत पठार, अभ्यारण्य वगैरह हो गई, सिंचाई परियोजना हो गई, ठीक है, उद्योग हो गए, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। तो इसमें भी कुछ नहीं है, बस इसमें जो भारत के भूगोल में बस विश्व का भूगोल जो है वो हटा दिया गया है पूरा का पूरा। चलिए आगे, यहाँ पर आप देखोगे भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। चलिए इसमें देख लेते हैं, भारत एवं संवैधानिक व्यवस्था। देखिए राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, पहले यूनिट 5 में राज्य की संवैधानिक व्यवस्था और राज्य की अर्थव्यवस्था, इनके बारे में पूछा था, लेकिन यहाँ पर दोनों को अब शामिल कर दिया है, वही है। तो इसमें वही संसद, राष्ट्रपति, जितनी भी पॉलिटी है वो आपको पता होना चाहिए, सुशासन वगैरह हो गए, नगरीय हो गए, ठीक है, पंचायती राज वगैरह हो गया, मंत्रिमंडल, इन सब के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें भी कुछ भी ऐसा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, पहले राज्य की अर्थव्यवस्था जो है वो यूनिट 5 में ही शामिल थी, इसको जो है वो थोड़ा अलग कर दिया गया अर्थव्यवस्था के मामले में। भारत और मध्य प्रदेश की जो भी अर्थव्यवस्था है, जीडीपी की बात की जाए तो इस पर अलग से जो है वो आपसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आप डिटेल में यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि भारत अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति क्या है, मध्य प्रदेश की जनसंख्या, मध्य प्रदेश की जनसंख्या व मानवीय संसाधनों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल के बारे में आपसे पूछा जाएगा। सतत विकास लक्ष्यों की बात की जाए उनके बारे में, एमएसएमई हो गया, अधोसंरचना हो गई, इन सब के बारे में, जिला उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद जो कि ओडीओपी के बारे में यहाँ पर पूछे जाएंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहाँ से भी। और जो वित्तीय संस्थाएं हो गई, जैसे कि रिजर्व बैंक हो गए, वाणिज्य बैंक से भी हो गए, इन सब के बारे में आपसे पूछा जाएगा, जैसे नाबार्ड हो गई, ये सब जो है। और भारत की विदेशी व्यापार नीतियों के बारे में पूछा जाए तो जो संस्थाएं होती हैं, नीतियां हो गई, संस्थाएं हो गई, जैसे G20 हो गई, सार्क हो गए, एशियन हो गई, तो इनके बारे में आपसे पूछा जाए। तो ये थोड़ा अलग हो गया है पहले के मुकाबले। यहाँ पर भारत, संविधान, शासन प्रणाली, अर्थव्यवस्था, इन सब में जो है वो शामिल था पहले के। चलिए आगे देख लेते हैं, विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य। इस पे जो है वो यहाँ पर आप देखोगे पहले वाले का सिलेबस विज्ञान एवं पर्यावरण था, ठीक है, इसमें स्वास्थ्य भी शामिल कर दिया गया है। तो थोड़ा आप स्वास्थ्य के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहले तो पूछे तो पहले भी जाते थे, अब से रोग वगैरह हो गए, जो बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछते जाते हैं नॉर्मली, रोग से हो गए, क्या कारण हो गए, पोषण, आहार, ये सब चीज़ें, ज़्यादा कुछ भी ऐसा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है इसमें, जैसे कि पहले ही ये सब था। इसमें भी आप देखोगे पहले भी सब कुछ सेम ही था, अलग से ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अगली, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश की सामाजिक घटनाएं, ये भी सेम ही रहेगा, जो भी करंट अफेयर्स होता है मध्य प्रदेश का हो गया, और यहाँ पर आप देखोगे ये रहा, ठीक है। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं हैं, बाकी की जो राष्ट्रीय सामाजिक घटनाएं हो गई, वो आपको पता होना चाहिए, जिसमें मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स भी शामिल होगा, और जो भारत का हो गया, और विश्व में क्या कैसा अफेयर्स, करंट अफेयर्स चल रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। आईटी की बात की जाए, यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सेम ही है, इसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है, इसमें भी आप सेम ही देख सकते हो। यहाँ पर से एक चीज़ जो है वो यहाँ पर देखिए, पहले जो है ई कॉमर्स लिखा रहता था, अब यहाँ पर ई कॉमर्स नहीं है, इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग हो गई, ई गवर्नेंस हो गई, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर पर आधारभूत ज्ञान, यानी फंडामेंटल जो क्वेश्चन। तो ई कॉमर्स अब यहाँ से हटा दिया गया है, तो ये थोड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। ई कॉमर्स से जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वैसे भी सिंपल ही पूछे जाते थे, ये ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे ये हमारी होगी 10वीं यूनिट की बात की जाए तो 10वीं यूनिट ये अलग से थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले जो 10वीं यूनिट में आपको आयोग, जो संवैधानिक निकाय होते थे,
असंवैधानिक निकाय होते थे उनके बारे में पढ़ना पड़ता था, निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। तो यहाँ पर अब 10वीं यूनिट आप देखोगे, यहाँ पर इसमें मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, तो मध्य प्रदेश की जनजातियों से अब आपको थोड़ा डिटेल में और पढ़ना पड़ेगा और ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो मध्य प्रदेश के सीधा सीधा यहाँ पे लिखा हुआ है, जो विरासत हो गई, लोग संस्कृति हो गई, लोक साहित्य हो गए, इन सब के बारे में जो है वो आपसे पूछा जाएगा। तो ये पिछड़ी जनजातियाँ, तो मध्य प्रदेश में जितनी भी जनजातियाँ, उनके बारे में जितना हो आप डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे आपसे कम से कम जो है वो 10 यूनिट, 10 क्वेश्चन तो जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। 8 से 10 क्वेश्चन इसमें जनजातियों से क्वेश्चन देखने को, ठीक है। तो ये जो है वो बदलाव है। अब आपको 10वीं यूनिट में ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी जो हम आयोग पढ़ते थे। तो ये आप पहले भी पढ़ते थे, अब जनजातियाँ हैं तो इनको थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, पहले आपको थोड़ा कम पढ़ना रहता था। तो ये बदलाव देखने को मिल रहा है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना और प्रिंट आउट निकाल के आप इसको इसी सिलेबस के हिसाब से अब आपको तैयारी करनी पड़ेगी। भी जो आपका अप्रैल में पेपर होना है, ओके, अप्रैल में पेपर होना है, तो इसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी रहेगी। बाकी का और कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखिए मेंस की बात की जाए तो मेंस पर जो है ज़्यादा बनाऊंगा तो ज़्यादा वीडियो जो है वो लंबा हो जाएगा। सेकंड पेपर की बात की जाए तो जैसे कि आपको पता है, जो राज्य वन सेवा होता है उसमें सेकंड पेपर के भी मार्क्स जो है वो काउंट होते हैं। तो पहले जो 2023 और 24 में क्या है, सेम ही है। यहाँ पर आप देखोगे थोड़ी जीवन शैली, बोधगम्यता, जीवन शैली प्रतिबल, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे संचार कौशल होगी, तार्किक कौशल, विश्लेषण क्षमता हो गई, निर्णय लेना और समस्या समाधान हो गई, सामान्य मानसिकता, योग्यता आपको होना चाहिए। और जो 10वीं लेवल के स्तर जो मैथ्स रहता है वहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि आप इसमें भी देख सकते हो सेम। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ ऐसा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। 10वीं के हिंदी भाषा की देखने को मिलेगी। तो ये सेकेंड पेपर, ओके। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको MCQs जो है वो देखने को मिलते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं और प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत